हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही है वो कंज्यूमर थ्योरी के लिए चल रही है और कंज्यूमर थ्योरी की आज हमारे पास क्लास नंबर 3 है, जिसका टॉपिक हमारे पास रहने वाला है टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड आईसी कर्व्स। यानी कि हमारे पास कमोडिटीज कितने तरह की होती हैं और उनकी आईसी कर्व्स किस तरीके से बनते हैं, आज की क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब तक तुम थे 11th और 12th क्लास के अंदर, वहां पर तुम्हें गुड्स पढ़ाया गया था। तुम वहां पर गुड्स बोलते थे, लेकिन गुड्स और कमोडिटी सेम ही होता है बच्चों। गुड को ही हम कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, अब वहां पर तुम्हें अगर हम टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें तो वहां पर तुम्हें 3 तरह की गुड्स पढ़ाई गई थी, एक नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह की गुड्स आती थी, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स आती थी, एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आती थी। ठीक है, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट करें तो वहां पे भी 2 तरह की आती थी, एक लग्जरी गुड्स आती थी और एक नेसेसरी गुड्स आती थी। ठीक है, अब कहोगे कि भाई अब कौन से टाइप की गुड्स आ गई। ठीक है बच्चों, वहां पर क्या था कि हमारे पास गुड्स जो होती थी वो 2 होती थी, 2 या 2 से ज्यादा होती थी एक कंज्यूमर के लिए। ठीक है, अब उस कंज्यूमर का बिहेवियर बताएगा कि वो गुड जो है वो उसके लिए किस तरह की है। एक पर्टिकुलर कमोडिटी किसी एक पर्सन के लिए लग्जरी है तो वही पर्टिकुलर कमोडिटी दूसरे पर्सन के लिए नेसेसरी हो सकती है। ठीक है, कि अगर हम कार का एग्जाम्पल लें तो अगर एक स्टूडेंट की बात करें, स्कूल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक कार जो है वो एक स्टूडेंट के लिए लग्जरी गुड है। लेकिन अगर वहीं हम एक डॉक्टर की बात करें, यहाँ पर डॉक्टर की बात करें तो एक कार जो है वो डॉक्टर के लिए नेसेसरी गुड है। ठीक है, समझे बच्चों? तो वहां पर इस तरीके से हम डिफरेंशिएट किया करते थे। लेकिन आज वाली क्लास के अंदर हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, कि आज की क्लास में हम क्लासिफाई किस तरीके से करने वाले हैं। देखो कि यहाँ पर कंज्यूमर भी एक रहेगा और गुड भी एक ही रहेगी। उस पर्टिकुलर गुड का उस कंज्यूमर के साथ किस किस तरीके से बिहेवियर चेंज होता है, वो एक पर्टिकुलर गुड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए कितने टाइप की हो सकती है, ये आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो बेसिक सा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज की क्लास में देखेंगे कि उन पर्टिकुलर कमोडिटीज के जो आईसी कर्व्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। नहीं तो बच्चों हमेशा जिंदगी भर यही सोचते रह जाओगे कि इसका जो आईसी था वो कॉनकेव कैसे बना, कॉन्वेक्स कैसे बना, अपवर्ड कैसे बना, डाउनवर्ड्स कैसे बना। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बेसिक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो अब हमारे पास जो कमोडिटी होती है वो जो 3 तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कमोडिटी। जो कमोडिटी होगी वो 3 तरह की होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली होगी हमारे पास गुड कमोडिटीज, दूसरी होगी न्यूट्रल कमोडिटी और तीसरी होगी हमारे पास बैड कमोडिटी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, पहली है गुड कमोडिटी, दूसरी है न्यूट्रल कमोडिटी, तीसरी है बैड कमोडिटी। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कमोडिटी थी, दैट इज कमोडिटी एक्स। कोई एक ले लो। ठीक है, अब ये जो एक्स है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कमोडिटी क्या है। कमोडिटी का मतलब क्या है बच्चों? कमोडिटी होती क्या है? कमोडिटी एक सिंपल प्रोडक्ट या फिर एक मटेरियल है जिसे हम मार्केट के अंदर सेल या परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कमोडिटी क्या है? एक मटेरियल या फिर एक प्रोडक्ट है जिसे हम मार्केट के अंदर सेल या परचेज कर सकते हैं। अब वो हमारे पास 3 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है गुड कमोडिटी, दूसरी हो सकती है न्यूट्रल कमोडिटी और तीसरी हो सकती है बैड कमोडिटी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो गुड है, न्यूट्रल है या फिर बैड है? बच्चों, उसका गुड होना, न्यूट्रल होना या फिर बैड होना ये डिपेंड करता है उस गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। किस चीज के ऊपर? मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। यहाँ पर एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए लगा लो। ठीक है, कंज्यूमर ए है, गुड कौन सी कंज्यूम कर रहा है? गुड एक्स। ठीक है, अगर उस कंज्यूमर ए को उस गुड एक्स से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना, तो वो गुड जो होगी वो उस कंज्यूमर के लिए कैसी होगी? गुड कमोडिटी होगी। ठीक है, वो कमोडिटी कौन सी कमोडिटी होगी? गुड कमोडिटी होगी। लेकिन अगर वहीं उस गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस कंज्यूमर को 0 मिल रही है, यानी कि जब वो उसे कंज्यूम कर रहा है तो कोई यूटिलिटी मिल ही नहीं रही उसे एक्स्ट्रा यूनिट की, तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो उस केस में जो गुड होगी वो न्यूट्रल बन चुकी होगी।
कि वो कंज्यूमर उसे कंज्यूम करे या ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसकी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज ही नहीं हो रही, ठीक है। तो अब वो कमोडिटी कैसी बन चुकी है, न्यूट्रल बन चुकी है। लेकिन अगर सेम गुड की मार्जिनल यूटिलिटी इस कंज्यूमर के लिए नेगेटिव हो जाए, कैसी हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज लेस देन 0, तो उस केस में अब वो जो कमोडिटी थी वो उस कंज्यूमर के लिए बैड बन चुकी है बच्चों, ठीक है। क्योंकि अब क्या कर रही है, उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। पहले पॉजिटिव थी, इंक्रीज कर रही थी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही थी, राइट। तो उस केस में गुड कैसी थी, जो कमोडिटी थी वो कैसी थी, गुड थी। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। उस केस में जो गुड थी वो न्यूट्रल रही, राइट। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई, तो अब वो गुड जो होती है वो बैड बन चुकी है, राइट बच्चों, समझ आया। चलो अब टेबल से समझते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक गुड थी, दैट इज गुड एक्स, ठीक है। अब इस गुड की जो यूनिट्स हैं कंज्यूमर कंज्यूम करता है, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 तक कंज्यूम करता है। अब इन सारी की सारी यूनिट से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल यूटिलिटी जब वो एक यूनिट कंज्यूम करेगा तो 10 की मिलेगी, फिर दूसरी करने पे 18 की मिलेगी, ठीक है, फिर 18 की करने के बाद उसे 24 की मिलेगी। जब वो फोर्थ को कंज्यूम करेगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 28, फिफ्थ को करेगा तो हो जाएगी 30, सिक्स्थ को करेगा तब भी 30, जब सेवेंथ को करेगा तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 28, ठीक है। जब 8th को करेगा तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 24, राइट, ठीक है। क्योंकि टोटल यूटिलिटी का कर्व बना के देखें 11th क्लास इस तरीके से बनता था, पहले इंक्रीज करेगी फिर कांस्टेंट होगी फिर डिक्रीज करेगी, टोटल यूटिलिटी आ गई हमारे पास। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालें तो मार्जिनल यूटिलिटी देखो बच्चों, पहले पे तो हमारे पास 10 ही रहेगी, यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 8 की, यहाँ पर मिल रही है 6 की, यहाँ पे मिल रही है 4 की, और यहाँ पर मिल रही है 2 की, यहाँ पे मिल रही है 0, यहाँ पे मिल रही है -2 और यहाँ पर मिल रही है -4, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, राइट बच्चों। अब वो जो टाइप्स ऑफ कमोडिटीज था और ये यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि तुम 11th और 12th के अंदर पढ़ कर आए हो बच्चों, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, यानी कि 10 से लेकर 2 तक की यूनिट्स पर हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक कंज्यूम की, तब तक हमारे पास उस गुड से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो पॉजिटिव रही। तो उस केस में तब हमारे पास वो पर्टिकुलर कमोडिटी कैसी थी, गुड कमोडिटी थी। कैसी थी, गुड कमोडिटी थी। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस गुड की मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई, यानी कि उस गुड की एक्स्ट्रा यूनिट हमने कंज्यूम की, लेकिन हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ी ही नहीं, उतनी की उतनी रही। पहले भी 30 थी, अब भी 30 रही, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 0 की मिली। अब 0 के केस में हमारे पास वो कमोडिटी कैसी बन गई, न्यूट्रल बन गई। कौन सी बन गई, न्यूट्रल कमोडिटी बन गई, न्यूट्रल कमोडिटी, राइट। अब आता है नेक्स्ट सबसे लास्ट पार्ट हमारे पास। अब देखो 7th और 8th यूनिट जब हमने कंज्यूम करी तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे पास जो गुड थी वो कैसी बन जाएगी, बैड बन जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो कमोडिटी है वो कैसी है, बैड कमोडिटी है, राइट बच्चों। समझ आया कि एक कंज्यूमर के लिए एक ही गुड का जो नेचर होता है, एक गुड के टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए 2 गुड्स, ठीक है। अब क्लास नंबर 1 के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी, दैट इज कंजप्शन सेट। क्या किया था डिस्कस, कंजप्शन सेट। ये हमारे पास गुड x1 है, ये गुड x2 है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा ये है कंजप्शन सेट। क्या है ये, कंजप्शन सेट। ये हमारे पास क्या है बच्चों, कंजप्शन सेट, ठीक है।
अब इस पूरे के पूरे कंजप्शन सेट के अंदर हमारा जो आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखो बच्चों, इस कंजप्शन सेट बनेगा ये वाला हमारे पास, पूरा का पूरा क्या है, कंजप्शन सेट है। क्या है ये, कंजप्शन सेट। समझ आ रहा है बच्चों? तो इसके अंदर कुछ आईसीज बनेंगे, ये बनेंगे, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये हमारा आईसी कर्व है बच्चों। क्या है ये, आईसी कर्व, राइट। अब बोलोगे भाई हमने तो 12th क्लास के अंदर सिर्फ इतना आईसी पढ़ा है, इतना आईसी पढ़ा है बच्चों। देखो कहीं ना कहीं ढूंढो इसे, इसमें मिल रहा है ये वाला आईसी मिल जाएगा। देखो ना ये वाला पार्ट यही तो है, ये वाला पार्ट यही है ना आईसी, लेकिन पूरा आईसी हमारे पास इस तरीके से बनता है बच्चों, ठीक है। अब देखो इस आईसी के अंदर, इस फीजिबल सेट के अंदर हमारे पास ये ऐसे डिवाइड होता है, राइट। कर दिया हमने डिवाइड इसको। अब देखो, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर हमारे पास फीजिबल सेट जो था वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, अब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइंस मिलाकर इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, और ये 4 पार्ट डिवाइड होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। देखो बच्चों, ये होता है इकोनॉमिक गुड रीजन, इकोनॉमिक गुड, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिक बैड, उसी तरीके से ये होता है इकोनॉमिक गुड, और ये वाला रीजन होता है हमारे पास इकोनॉमिक बैड। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? ये वाला पार्ट गुड एक्स के लिए ये पार्ट इकोनॉमिक गुड है, ये इकोनॉमिक बैड है, और गुड वाई के लिए ये इकोनॉमिक गुड है और ये इकोनॉमिक बैड है। अब देखो बच्चों, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि एक कंज्यूमर के लिए कोई भी कमोडिटी गुड तब तक रहती है जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 ना हो जाए, ठीक है। यानी कि उस गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर ना पहुंच जाए, तब तक उसके लिए क्या रहेगी, वो कमोडिटी गुड रहेगी। तो अब अगर ये वाला रीजन इकोनॉमिक गुड है तो इस वाले पार्ट के ऊपर जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है वो कैसी रहने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x1 इज इक्वल्स टू 0 रहेगी, इस वाले पॉइंट पे बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से हम x2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 0 रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब तक वो x1 का कंजप्शन कर रहा था इकोनॉमिक गुड रीजन के अंदर, तब तक उसकी जो कमोडिटी थी वो गुड थी, और गुड तब तक रहेगी जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जाती, राइट। और सेम होगा हमारे पास गुड x2 के साथ, राइट। समझ आया बच्चों? अगर हमारे पास यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो इससे पहले क्या रही होगी बच्चों, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 रही होगी, है ना। जब यहाँ 0 है इस पॉइंट पर, यहाँ पे पॉइंट इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो इससे पहले क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी, और इसके बाद कैसी रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x1 इज नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 रहेगी। सेम यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0, और इस वाले रीजन के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इज लेसर देन 0। समझ आया बच्चों? ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो आईसीज होते हैं, आईसी की शेप्स जो होती है वो चेंज किस तरीके से होती हैं, नहीं तो हमेशा यही सोचते रह जाओगे कैसे बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 0 आई है, यहाँ पे x1 की 0 आई है, राइट। अब इस वाले पार्ट के अंदर देखो बच्चों, इस वाले, सिर्फ इसके अंदर, इस वाले के अंदर यहाँ पर x1 गुड है और x2 भी गुड है। ये वाला पार्ट किस चीज से आ रहा है, इससे आ रहा है और इससे आ रहा है, यही हो रहा है ना। तो इस वाले पार्ट के अंदर, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास x1 भी गुड है और x2 भी गुड है, दोनों कमोडिटीज हमारे पास गुड हैं, ठीक है। अब इस वाले पार्ट की बात देखो,
अब ये वाला जो पार्ट है किस चीज से आ रहा है, एक तो इससे आ रहा है, यहां से आ रहा है, और दूसरा यहां से आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो x1 है वो तो इकोनॉमिक बैड बन चुकी है, यानी कि यहाँ पर x1 कैसी है, बैड कमोडिटी है, और x2 अभी भी गुड है, तो x2 कौन सी है, गुड है, राइट बच्चों, समझ आ रहा है। अब यहाँ देखो, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, अब चलते हैं इस वाले के ऊपर। इस पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गुड 2 जो है वो बैड बन चुकी है, गुड 2 बैड बन चुकी है, तो यहाँ ये इससे बनेगा और इससे बनेगा, ठीक है, ये इससे बनेगा और इससे बनेगा, तो यहाँ पर गुड 1 जो है वो गुड है और गुड 2 जो है वो बैड है, ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों, गुड 1 गुड है, गुड 2 बैड है, राइट। अब चलते हैं लास्ट वाले पार्ट के अंदर। देखो बच्चों, ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो किन किन से बन रहा है, एक तो इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है, तो इस वाले पार्ट के अंदर गुड 1 बैड है और गुड 2 भी बैड है, तो यहाँ पर x1 जो है वो बैड है और x2 भी कैसी है, बैड है। समझ आया बच्चों, आईसी समझ आया, आईसी किस तरीके से बन रहा है। चलो पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात। देखो जब हम इस वाले पार्ट के अंदर थे तो हमारे पास दोनों कमोडिटीज गुड थी, कैसी थी, x1 भी गुड थी, x2 भी गुड थी, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ गया, इकोनॉमिक रीजन आ गया, इकोनॉमिक गुड रीजन आ गया बच्चों, इकोनॉमिक गुड रीजन आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आईसीज बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहे हैं बच्चों, कैसे बन रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहे हैं, एंड अप्रोचेस टू अपवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहे हैं लेकिन अप्रोच कर रहे हैं अपवर्ड, यानी कि जैसे जैसे आईसी ऊपर की साइड जाएगा हमारी यूटिलिटी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पर जाकर हमारा हाईएस्ट आईसी बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमारी दोनों गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर दोनों गुड्स से x1 से भी और x2 से भी मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हमारा सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा जहां पे हमें मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों ब्लिस पॉइंट, क्या कहते हैं, ब्लिस पॉइंट। अब ब्लिस पॉइंट कह लो या फिर सैटिएशन पॉइंट बोल लो, ब्लिस पॉइंट या फिर सैटिएशन पॉइंट में से कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज पॉइंट नंबर x, राइट। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, याद रखना, ब्लिस पॉइंट या फिर सैटिएशन पॉइंट, याद रहेगा ना। चलो इस पार्ट की बात तो हुई खत्म। अब दूसरे वाले पार्ट के अंदर चलो, इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर गुड 1 तो बैड थी लेकिन गुड 2 अभी भी गुड थी, तो इस केस में हमारे पास जो आईसीज बन रहे हैं बच्चों, देखो यहां से यहां जा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से जा रहे हैं, तो आईसीज कैसे बन रहे हैं बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहे हैं, यहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहे थे, यहां पर अपवर्ड बन रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में डाउनवर्ड बन रहे थे, यहां पर अपवर्ड बन रहे हैं, देखो ये डाउनवर्ड थे ना, डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ये बन रहे हैं अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, राइट। और सैटिएशन पॉइंट पर जाने के लिए किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, अपवर्ड अप्रोच कर रहे हैं, यहां पर भी अपवर्ड अप्रोच कर रहे थे और यहां भी अपवर्ड अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आईसीज ऊपर पहुंचते जाएंगे सैटिएशन पॉइंट मिलता जाएगा और इस पॉइंट पर जाकर सबसे मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी कंज्यूमर को, ठीक है। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं बच्चों। इस वाले पार्ट में देखो बच्चों, हमारे जो आईसीज हैं वो कैसे बन रहे हैं, अपवर्ड बन रहे हैं बच्चों, अपवर्ड। इस वाले पार्ट में कैसे बन रहे हैं, देखो इस तरीके से बन रहे हैं ना, कैसे हैं ये, अपवर्ड आईसीज हैं, अपवर्ड, ठीक है। लेकिन अप्रोच किस तरीके से कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएंगे ना, और इस पॉइंट पे आके मैक्सिमाइज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इस पॉइंट पे आके मैक्सिमाइज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो यहां पर आके रुक जाएंगे, ठीक है।
यहां पर आईसीज अपवर्ड बन रहे हैं, लेकिन अप्रोच कैसे कर रहे हैं? डाउनवर्ड कर रहे हैं। किस चीज के लिए? मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी लेने के लिए, राइट। अब लास्ट वाला केस देखो बच्चों, लास्ट वाले केस के अंदर आईसीज ऐसे बन रहे हैं, ये देखो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? डाउनवर्ड बन रहे हैं, डाउनवर्ड बन रहे हैं ना बच्चों। देखो यहां से यहां हो गए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, डाउनवर्ड बन रहे हैं आईसी। लेकिन अप्रोच कैसे कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं बच्चों डाउनवर्ड। कैसी अप्रोच है? डाउनवर्ड ही तो है। यहां पर आके ये देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, डाउनवर्ड ही तो अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ आना चाहते हैं। जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सैटिस्फाइड मोशन पॉइंट या फिर ब्लिस पॉइंट बोल देंगे हम इस पॉइंट को। अब ध्यान से सुनना, डिफरेंस देखना बच्चों। ये अपवर्ड अप्रोच कर रहे हैं लेकिन बन डाउनवर्ड रहे हैं, ठीक है। ये भी डाउनवर्ड बन रहे हैं, ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, बस डिफरेंस कितना है? ये अपवर्ड अप्रोच कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, लेकिन अप्रोच दोनों डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये अपवर्ड अप्रोच करेंगे, ये डाउनवर्ड अप्रोच करेंगे, ठीक है। कॉस अपवर्ड, डाउनवर्ड आईसी, डाउनवर्ड आईसी, ठीक है। अप्रोच टू अपवर्ड, अप्रोच टू डाउनवर्ड, अपवर्ड आईसी, अपवर्ड आईसी, अप्रोच टू अपवर्ड, अप्रोच टू डाउनवर्ड। समझ आया? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो हमारी जो कमोडिटी थी वो गुड थी और बैड थी, तो 4 तरीके से डायग्राम बनेगा। पहला जो केस बना वो हमारे पास ये x1 थी जो कि गुड थी, यहाँ पर गुड है और यहाँ पे भी गुड है, तो डायग्राम इस तरीके से, आईसी कर्व इस तरीके से बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, अपवर्ड अप्रोच करेगा, ठीक है। समझ आया? दूसरा केस हमारे पास बना, ये हमारे पास बैड है और ये गुड है। जो आईसी बनेगा इस तरीके से बनेगा, कैसा बन रहा है? अपवर्ड बन रहा है और अपवर्ड ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तीसरा केस आया हमारे पास, ये हमारे पास गुड थी और ये बैड थी, तो आईसी कैसे था? इस तरीके से बन रहा था, अपवर्ड बन रहा था। कैसा बन रहा था? अपवर्ड बन रहा था, लेकिन डाउनवर्ड अप्रोच कर रहा था, ठीक है। और लास्ट केस जो हमारे पास आया, ये हमारे पास इकोनॉमिक बैड थी, ये भी बैड थी, तो डायग्राम हमारे बने कॉनकेव, ठीक है बच्चों। आईसी डाउनवर्ड है लेकिन अप्रोच भी डाउनवर्ड ही कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों चारों तरह के डायग्राम? अब ये तो हमारे हुए गुड के और बैड कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो गुड है वो, यानी कि जो कमोडिटी है वो न्यूट्रल होगी, तो किस तरीके से आईसी बनेगा। चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक जो आईसी हमने बनाया वो कॉम्बिनेशन था या तो गुड कमोडिटी का, गुड गुड का, गुड बैड का, बैड गुड का, या फिर बैड बैड गुड्स का, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो कि हमारे पास जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो न्यूट्रल हो जाए, तो आईसी किस तरीके से बनेगा। देखो अगर वो कमोडिटी न्यूट्रल हो जाए, दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक न्यूट्रल है, ठीक है, और जो दूसरी है वो गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, राइट। तो उसके हिसाब से, और दोनों कमोडिटी न्यूट्रल भी हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास 5 केसेस बनेंगे बच्चों। कितने केस बनेंगे? 5 केस बनेंगे। देखो 5 कैसे बनेंगे, पहला बनाते हैं। पहले में x1 गुड है, ठीक है, x2 न्यूट्रल है। दूसरे में x1 बैड है, x2 न्यूट्रल है, ठीक है। यहां पर x2 न्यूट्रल रही थी, अब हम x1 को न्यूट्रल कर देते हैं। थर्ड, x1 न्यूट्रल है, x2 गुड है, ठीक है। फोर्थ, x1 न्यूट्रल है और x2 बैड है, राइट बच्चों। अब फिफ्थ केस बनता है हमारे पास जहां पर x1 और x2 दोनों ही न्यूट्रल हैं। x1 इज न्यूट्रल, x2 इज ऑल्सो न्यूट्रल, ठीक है बच्चों।
अब डायग्राम के ऊपर लेकर चलते हैं। देखो फर्स्ट केस, ये x1, ये x2। x1 गुड है। सपोज करो कि हम इसकी इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे। जो x1 है वो गुड कमोडिटी है। कैसी है? गुड कमोडिटी है। ठीक है, इसकी इतनी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे और x2 तो भैया न्यूट्रल है, उसकी चाहे कितनी भी कमोडिटी यूज कर लो। ठीक है, तो उसकी कमोडिटी यहां से लेकर यहां तक कितनी भी हो सकती है। तो इस पॉइंट के हमारे ऊपर जो आईसी बनेगा वो वर्टिकल बनेगा। ठीक है, अब ये जो x1 है वो गुड कमोडिटी है, तो इसकी आईसीज क्या करेंगे? आउटवर्ड अप्रोच करेंगे। आउटवर्ड अप्रोच करेंगे ना, यहां ऐसे अप्रोच करेंगे। क्या करेगा? कंज्यूमर x1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि वो गुड कमोडिटी है, राइट। और गुड कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने से हमें यूटिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और इसकी तो हम कितनी भी कर लें, इससे तो हमारी यूटिलिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है भाई, राइट। अब चलते हैं सेकंड केस के ऊपर, जहां पर हमारी गुड 1 जो हो चुकी है वो बैड बन चुकी है बच्चों। देखो आईसी तो बिल्कुल सेम बनेगा। ये x1 है, ये x2 है। इसकी सपोज करो इतनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे थे, और इसकी तो कितनी भी कर सकते हैं क्योंकि x2 जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन अब आईसीज क्या करेंगे? वो इनवर्ड अप्रोच करेंगे, क्योंकि x1 जो है वो बैड बन चुकी है। यहां पर गुड थी लेकिन यहां बैड बन चुकी है, तो इसकी कम से कम क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे? कम से कम कंज्यूम करना चाहेंगे, राइट। तो ये कैसे अप्रोच करेगा? इनवर्ड अप्रोच करेगा। ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड। समझ आ रहा है बच्चों? अब लेते हैं हम हमारा तीसरा केस। ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस यहां ले लेते हैं बच्चों। देखो x1 न्यूट्रल है और x2 गुड है। x1 इज न्यूट्रल, x2 इज गुड। इसकी तो भाई हम चाहे कितनी भी क्वांटिटी कंज्यूम कर लें, यूटिलिटी कांस्टेंट आने वाली है। ठीक है, और x2 गुड है। इसकी क्वांटिटी को अगर बढ़ाया तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी। सपोज करो x2 की इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, इसकी तो हम कितनी भी कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारा ये आईसी। ठीक है, अब ये वाली कमोडिटी जो है वो गुड है, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे? ये सारे आईसीज बन रहे हैं, अपवर्ड अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये गुड है। इसकी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये अपवर्ड अप्रोच करेगा। केस नंबर 4 आते हैं यहां पर। ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, लेकिन ये यहां गुड थी, यहां बैड बन चुकी है, राइट। इसकी तो हमें कितनी भी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं, बट इसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी। सपोज इतनी कर ली हमने। ठीक है, अब ये अप्रोच किस तरफ करेगा? डाउनवर्ड करेगा, क्योंकि ये बैड बन चुकी है। डाउनवर्ड करेगा इस तरीके से, कर गया डाउनवर्ड। कम से कम क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहेंगे हम इस केस में, राइट। समझ आ रहा है बच्चों? चौथा केस। अब आता है पांचवा केस। यहां पे लिखो फिफ्थ केस। ये x1 है, ये x2 है, और दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। अब इस केस के अंदर गुड 1 की और गुड 2 की, दोनों की कितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर लो, यूटिलिटी तो वही कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस ही तुम्हारा क्या बन जाएगा? आईसीज बन जाएगा बच्चों। पूरा का पूरा पूरे के पूरे स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये सारे क्या है? तुम्हारे आईसी कर्व हैं। एक सिंगल पॉइंट तुम्हारा आईसी कर्व होगा, कोई शेप या फिर कोई अप्रोच तुम्हारी यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर आईसी की कर्व कोई शेप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट बच्चों। यहाँ पर आईसी क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वो एक सिंगल पॉइंट होगा बच्चों। ठीक है, समझ आया कि हमारे पास कमोडिटीज के टाइप कितने होते हैं, किस कमोडिटी टाइप के अंदर किस तरीके से हमारा आईसी बनता है। अपवर्ड बनता है, डाउनवर्ड बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है, वर्टिकल बनता है। अब वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा, अपवर्ड अप्रोच करेगा, डाउनवर्ड अप्रोच करेगा। सारी चीजें क्लियर हो गई बच्चों? चलो बच्चों, ये बेसिक्स के लिए आज की जो क्लास थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आईसी खुद से ड्राइव करोगे, तुम्हारे पास यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा, खुद आईसी ड्राइव करना होगा, तब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर ये नहीं पढ़ा तो तुमने। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना, लेकिन अच्छे से करना बच्चों प्लीज। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।